बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आने वाली 12 नवंबर के दिन तुलसी विवाह है, मंगलवार के दिन। इस दिन देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी है और इस दिन बड़े मन भाव से हरि बोधनी एकादशी के दिन प्रभु जो चतुर्मास 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, प्रभु उठ जाते हैं। और इस दिन हमारे द्वारा एकादशी व्रत हम बड़े मन भाव से धारण करते हैं। इसी दिन तुलसी मैया का सुंदर विवाह श्री शालिग्राम भगवान से हमारे द्वारा किया जाता है। और चतुर्मास व्रत जो हमारे द्वारा 4 माह पूर्व आषाढ़ मास में जो लिया गया था, वह संकल्प यह है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को वह संकल्प परिपूर्ण हो जाता है। बड़े मन भाव से इस दिन आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, महामंत्र का जाप करते हुए प्रभु का पूजन अर्चन करना है। प्रातःकालीन वेला में स्नान ध्यान करके संकल्पित होना है कि आज मेरे द्वारा मैं मनसाह वचनाह कर्माह प्रभु का आज पूजन अर्चन करूंगा। एकादशी व्रत मैं धारण कर रहा हूं और आज तुलसी विवाह पूजन निमित्त संकल्पित होकर आप प्रभु का प्रातःकालीन वेला में पूजन अर्चन करें। दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करें, या लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं और या अपने ही घर के पूजा स्थान में बैठकर प्रभु का बड़े मन भाव से आप पूजन अर्चन करके नाना प्रकार के नैवेद्य भोग, तुलसी दल, मंजरी युक्त प्रसादी, पुष्पमाला, सुगंधित इत्र, यह सभी प्रभु को अर्पण करके उनके नाम की माला करें। और संध्या के समय आपके वृंदावन में तुलसी कोट की बड़ी सुंदरता आप सजावट कर लें और बड़ा सुंदर वहाँ मंडप बना लें। गन्ने ईख ले लें, ईख पर बड़े सुंदर से चुनरी या कोई पीला वस्त्र हो, चंदोबा हो, जिसे आपको सुंदर सा एक मंडप जहाँ आप तुलसी जी का विवाह आपके द्वारा होगा और वह आप तैयार कर लें। और सिंदूर से, रोली से इन्हें घोलकर भी आप वृंदावन में शुभ विवाह और श्री राधा कृष्ण, श्री विट्ठल रुक्माई, सीताराम, यह सभी लेखन का कार्य भी कर लें। और सुंदर सा चौक, अगर आपका तुलसी कोट उठ सकता है तो चौक डालकर एक सुंदर सी चौकी जमा लें। चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर फिर आप तुलसी कोट वहाँ रख लें। और वहाँ गौरी गणेश भी आपको बना के रखना है, एक ज्योति कलश भी रखना है। और तुलसी मैया के गमला में अगर स्थान हो तो वहीं पर आप शालिग्राम भगवान को रखें, या आपके यहाँ लड्डू गोपाल हो, कान्हा जी, उन्हें भी आप रख लें। और बड़े मन भाव से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का प्रथम पूजन अर्चन करते हुए गौरी गणेश का कलश का पूजन अर्चन करें। फिर कान्हा जी का या शालिग्राम जी का, अगर शालिग्राम जी की मूर्ति है तो उनका पूजन अर्चन करें। तुलसी मैया का पूजन अर्चन करें। नाना प्रकार की श्रृंगार सामग्री आपको तुलसी मैया को अर्पण करना रहेगा। नैवेद्य भोग कराएं और प्रभु का श्री तुलसी विवाह, तुलसी मैया का विवाह बड़े मन भाव से शालिग्राम जी के साथ में या कान्हा जी के साथ में आप कराएं और भावर कराएं। और उसी गमले में या तुलसी के पौधे के बगल में ही कान्हा जी को लेकर वहीं तुलसी मैया के आजू आप ऐसे अगल बगल में ऐसे वहाँ घुमाकर फिर यथास्थान वहाँ बैठा लेंगे। माता तुलसी मैया को बड़ी सुंदर सी चुनरी उड़ाएं, प्रार्थना करें कि हे वृंदा मैया, आपकी कृपा से जिस आंगन में आप होती हैं उस ग्रह में सदैव सुख शांति वैभव बना रहता है। आज हरि प्रबोधनी एकादशी में हमारे द्वारा आपका यह व्रत हमने किया, आज यह मंगल विवाह किया। आप हमारी इस पूजन को स्वीकार करें। मन से, वचन से, कर्म से अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा करें। ऐसे करके भी आप बड़े मन भाव से प्रार्थना करें। परिवार के सभी लोग बड़े मन भाव से बैठकर सर्वप्रथम माता तुलसी का यह पूजन अर्चन करते हुए प्रसादी अर्पण करें। अगर आप हवन करना चाहें तो 12 आहुति श्री हरि के नाम की आप अर्पण कर सकते हैं। और जो संध्याकालीन का मुहूर्त है, शाम का 7:30 बजे से 9 बजे तक चौक गहलियों में बड़ा शुभ मुहूर्त है। फिर इधर 10:30 से 12 बजे तक का है। इस दौरान आपको तुलसी मैया का पूजन अर्चन करना है। और हरि बोधनी एकादशी, इस एकादशी के दिन आप जब प्रभु का पूजन अर्चन करते हैं या तुलसी मैया का पूजन अर्चन करते हैं तो आपके जीवन में ऐश्वर्य,
संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज सम्मान, सुख, यह सभी स्वतः आपके जीवन में चले आते हैं। क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी के मात्र व्रत धारण करने से, आप साल भर एकादशी व्रत नहीं रहते कोई बात नहीं, पर यह देवउठनी एकादशी का व्रत आपको कम से कम धारण करना चाहिए। इसमें अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ एवं 100 राजसूय यज्ञ का फल भी आपको प्राप्त होता है। और जिसे त्रिलोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपको लेकिन पूरे मन और भाव के साथ में यह व्रत धारण करना है। और जो लोग प्रबोधिनी एकादशी के मन से ध्यान करते हैं, इसका व्रत अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर श्री हरि विष्णु के परम धाम को आ जाते हैं। और जो मनुष्य का जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, और हमारे द्वारा संचित जोड़े गए पुण्य कर्म ही फलीभूत होते हैं। और ठीक उसी तरह हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों का भोगने में वह हमें ही प्राप्त होते हैं। तो कोशिश करें कि आप अधिकतम आप पुण्य जब करने का या प्राप्त ग्रहण करने का अवसर बने तो आप बड़ी सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक उस पुण्य को आप एकत्रित कर लें, क्योंकि इस कलयुग में पुण्य करने में बड़ी मेहनत लगती है और पाप कर्म सहज ही स्वतः होते चले जाते हैं। और प्रबोधिनी एकादशी का व्रत इतना ज़्यादा फलदायी है, सुख, सौभाग्य, संतान, सब प्रकार के जीवन में मंगलमय कृपा श्री हरि की एकादशी मैया की इस व्रत के पूजन अर्चन से, व्रत के धारण करने से, रात्रि में हरि नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करने से यह पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जो पूजन करता है, जो इस दिन कार्तिक स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, होम करता है, इन सभी का फल अक्षय उन्हें प्राप्त होता है और 100 जन्मों के पापों से वह छुटकारा पा जाता है। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ प्रभु के हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए गए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वह अधिक हो या कम हो, उन सभी को नष्ट कर देते हैं, अर्थात सर्वदा प्रयत्न पूर्वक संपूर्ण मनवांछित फलों को प्रदान करने वाली यह एकादशी के व्रत के दिन हमें श्री हरि की आराधना अवश्य करना चाहिए। विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिकेय में पराय अन्य का जिन्होंने त्याग किया था, चंद्रायण व्रत का फल जो होता है, जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से भगवान का कीर्तन आदि का आचरण करता है, उन सभी के पाप इस एकादशी के प्रभाव से जल जाते हैं और पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। 10,000 यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त होता है। और इस दिन अगर आप कार्तिक का स्नान करते आए हैं तो बड़ी उत्तम बात, और अगर आपने नहीं किया है तो आप एकादशी के दिन, द्वादशी को, त्रयोदशी और चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी और अंत में कार्तिक पूर्णिमा, ऐसे 5 दिवसीय अगर आप स्नान कर लें और 5 दीपक रख दें तो भी श्री हरि की कृपा आप पर अवश्य बनती है। प्रथम दीपक आपके पूजन स्थान में आपको रखना है श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त। दूसरा दीपक आपको तुलसी मैया के पास रखना है। तीसरा दीपक अपनी छत पर रखना है, क्योंकि कार्तिक मास में देवगण आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। और चौथा दीपक आपको पीपल के झाड़ के पास, और 5वां दीपक आपको आंवले के वृक्ष के पास रखना है। अगर पीपल का, आंवले का ना हो तो आप शमी या बेल वृक्ष के पास में, या फिर तुलसी वृंदा मैया के पास, तुलसी कोट के ही पास में यह दीपक रख लें। तो एक दीपक तो आपको भगवान जी के पास रखना रहेगा आपके पूजा स्थान में श्री हरि के निमित्त, एक आपने छत पर रखना पड़ेगा देव पितरों के निमित्त, एक तुलसी के पास और एक पीपल और आंवले के पास। अगर पीपल आंवला ना हो तो आप बेल वृक्ष के पास भी यह दीपक रख सकते हैं। और इन 5 दिवसीय पूजन में
आप हो सके तो ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और इनका फल जो है अक्षय होता है, अक्षय अर्थात इसका क्षय नहीं होता। प्रबोधिनी एकादशी के दिन फूल, फल, कपूर, नाना प्रकार के जो वनस्पति फल हैं, पुष्प हैं, वह सभी आपको प्रभु को अर्पण करना चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान आदि करने से भी असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ जनार्दन भगवान को अर्घ देना चाहिए। आपके घर में अगर ऐसा शंख हो या दक्षिणावर्ती शंख हो तो इसमें आप जल भर लें, और जल भरने के बाद अपने अंजलि में ऐसे रख लें, और इस छोर से आपको कान्हा जी, शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल को इससे आपको अर्घ देना है, उनका स्नान कराना है। और दान देने का जो फल मिलता है वो प्रबोधिनी एकादशी को करोड़ों गुना बढ़ जाता है। या कार्तिक पूर्णिमा में भी स्नान दान पूर्णिमा आती तो आप मन भाव से किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में या किसी ब्राह्मण को आप दान दक्षिणा जो आपका सामर्थ्य हो, आप जो देना चाहें, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है, पर आपको दान उस निमित्त आप दक्षिणा द्रव्य दान करें या फिर अन्न दान करें, जैसी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार। और अन्नदान वगैरह करने के बाद द्वादशी के दिन पारायण करें, और फिर सर्वप्रथम व्रत का पारायण करने के निमित्त प्रातःकालीन बेला में 3 जल आचमनी, आपको जल पहले प्रभु से आप ऐसा छिला लें और एक तुलसी दल भी आप डाल लें, 3 बार आचमन करें, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, फिर तुलसी दल ग्रहण कर लें और प्रभु से कहें कि कल मेरे द्वारा एकादशी व्रत मैंने धारण किया था और आज मैं इस व्रत की पारायण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे कार्य क्षेत्र पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे और मुझे इसका फल अक्षय प्राप्त हो। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि आप बड़े मन भाव से इस दिन श्री हरि की आराधना करें, तुलसी विवाह करें, और यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भेजकर भी आप पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमसे जोड़ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता तुलसी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।